फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में ये कुछ एक दाने देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगी इस फर्टिलाइज़र के बारे में। ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, प्लांट्स को क्या फ़ायदा दिखाता है, साथ ही बारिश में ये कितना उपयोगी है, ये सब बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मानसून सीजन में हमारे प्लांट्स को पोषक तत्वों की ज़रूरत बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनकी सॉइल में से ज़रूरी पोषक तत्व निकल जाते हैं और प्लांट अच्छी तरह से फूल नहीं दे पाते हैं या फिर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। यूँ तो बारिश के पानी से प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि बारिश का पानी प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। लेकिन जब ज़्यादा लगातार बारिश होती रहती है तो वो बारिश भी प्लांट को नुकसान करती है और उसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं या जड़ें गलने लगती हैं, और कभी कभी प्लांट सिर्फ ग्रोथ करता जाता है, फूल नहीं देता है। तो आज मैं इस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँगी, जिससे कि आपके प्लांट में ना केवल ग्रोथ होगी बल्कि फूल भी बहुत अच्छी तरह से आएंगे। पौधों की जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा। जो फर्टिलाइज़र मैं ये आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, साथ ही कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। तो फास्फोरस प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाता है, साथ ही फूल फल लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को डालने के पहले कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। वो सावधानियाँ यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये हमारे पूरे गार्डन को फूलों से भर देगा और बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देता है। सावधानी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी जितनी मात्रा मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से आपको यूज़ करनी है। ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी यूज़ ना करें। देखने में ये लगता है कि बहुत कम दाने हैं, लेकिन इनके 4 से 5 दाने एक गमले के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी बात कि इसको बिल्कुल ड्राई मौसम में आपको नहीं डालना है, ड्राई मिट्टी में नहीं डालना है। मिट्टी में हल्की सी नमी रहे। तो बारिश में इसको डालने का पहला फ़ायदा यही है कि बारिश में मिट्टी में नमी बनी रहती है और ये प्लांट में जल्दी से घुल जाता है, साथ ही प्लांट की जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और तीसरी बात कि इसे बार बार यूज़ नहीं करना है। आप मंथ में एक बार यूज़ करते हैं, इतना ही काफ़ी है। इससे ही हमारे प्लांट को ज़रूरी जो पोषक तत्व है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, वो मिल जाते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं यूज़, और इस तरह से दाने भी डाल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आप तब यूज़ करें जबकि बारिश नहीं हो रही हो, तो आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी बारिश का सीज़न है और प्लांट की मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो मैं डायरेक्ट इन दानों का यूज़ करूँगी। तो ये दाने हैं डीएपी के दाने, जिसे हम डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, और इसमें अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, साथ ही नाइट्रोजन भी होता है, जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल फल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। तो इसको मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। इसको आप सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, चाहे सब्जी वाले हों, फूल फल वाले हों। हाँ, एक बात ध्यान रखें आप कि इसको जब आप सीड्स ग्रो कर रहे हैं और उसको मिट्टी में लगा रहे हैं, उस समय आप इसका यूज़ ना करें। जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसको उपयोग करने के मैं दोनों तरीके आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आप इस तरह से मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई कर लें। मिट्टी में नमी है और इसमें यदि आपका पॉट बड़ा है तो आप इस तरह से 5 से 6 दाने इस मिट्टी में इस डीएपी के डाल दें। बस इतना ही काफ़ी है, और इसके बाद इसमें पानी डाल दें। इसके बाद दूसरा तरीका है, आप इसका लिक्विड भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है और उसमें पॉट, यदि आप एक ही पॉट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये 4 दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये अच्छी तरह से घुल जाएं। इसके लिए आप इसको आधे से 1 घंटा रख दें, और इसके बाद आप अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह से डाल दें। तो ये दोनों ही तरीके हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस डीएपी फर्टिलाइज़र को यूज़ करें।